इमेजिन भी कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आते हैं, पर पेपर पे नहीं ला पाते। घर पे उसी स्केच को बनाइए और देखिए टाइम कितना जा रहा है। ऐसी बहुत सी सीरीज़ हैं जो मैं आपको रिवील करने वाला हूँ। हम अगर एक साथ सारी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो हम गिर जाएँगे। जब तक एक फ़ोकस नहीं होगा, जब तक एक शेड्यूल नहीं होगा, हम सक्सेस नहीं कर पाएँगे। स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी रात हो गई, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैं परेशान भी हूँ आप लोग के सवालों से। और मुझे लगता है कि मुझे उसको आंसर करना चाहिए। कई बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर, बहुत इमेजिनेशन हमारी अच्छी नहीं है, हम किस तरह से स्केच करें? हम सोच तो पा रहे हैं लेकिन इमेजिन भी कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आते हैं, पर पेपर पे नहीं ला पाते हैं। काम ही नहीं हो पा रहा है, वर्क शेड्यूल नहीं बन रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है। और बहुत से सवाल जो हैं आप क्लासेस में पूछ रहे हैं हमसे, पर हो सकता है कि मैं आपको एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ इन सवालों के जवाब को, और इस वजह से काफ़ी टाइम तक मेरे भी दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो मैं आज आपको ये आंसर देने आया हूँ कि बच्चों, देखिए, आप इमेजिनेशन को अगर अच्छा करना चाहते हैं और उसको अपने पेपर पे भी लाना चाहते हैं, तो हमने कोई आपको टॉपिक बताया है जो हमने क्लास में सिखाया है। सपोज़ मैंने अभी मेट्रो स्टेशन सिखाया, ठीक है? और मैंने आपको फिर उसके बाद जो पहले स्केचेस किए हैं हमने, जिसमें हमने कोई मेट्रो साइट है वो चल रही है, वो कैसे हुई है, या ह्यूमन फिगर पे हमने कोई मार्केट का व्यू बनाया है, ठीक है? कोई लेडी है जो वेजिटेबल सेल कर रही है, तो ये सारे व्यूज़ बनाए हैं। अब ये जो क्वेश्चंस के ऊपर जो ये व्यूज़ आए हैं ना बच्चों, ये हमने प्रिडिक्ट किया है, और कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व भी करके दिखाए हैं आपको क्लास में। पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, देखिए, जब तक जो क्लास में आपको बताया जा रहा है, उसी दिन अगर आप उसको स्केच नहीं करोगे, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। वहाँ पे आप इमेजिनेशन अच्छी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि देखिए बात होती है एक परसिवरेंस की। आपका ब्रेन जो है इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज़ करने के लिए टाइम लगाता है। तो जिस टाइम आपने सीखा है, अगर उसी टाइम आप नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे, तो ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। इस वजह से आप चीज़ें भूल जाते हैं या एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब क्लास चल रही है, उस टाइम थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, और मैं आपको थोड़ा-सा स्लो भी लेके जा रहा हूँ ताकि आप ड्रॉ कर लें। जैसे ही आपका ड्राइंग स्किल अच्छा हो जाएगा, हम आगे और स्पीड में काम कर पाएँगे। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमको अपना स्किल सुधारने के लिए, हमको आगे हार्ड वर्क करने के लिए, या हमको इमेजिनेशन अच्छी करने के लिए, उसको पेपर पे लाने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको स्केच बताया करके, आप घर पे उसी स्केच को बनाइए और देखिए टाइम कितना जा रहा है उसको बनाने में। सपोज़ इस स्केच को बनाने में आपको आधा घंटा या 1 घंटा लग रहा है। आप उसी स्केच को बनाने के बाद फिर से दोबारा बनाइए बिना देखे, या थोड़ा बहुत देख लीजिए और देखते हुए बनाइए, फिर उसके बाद दोबारा बनाइए। ऐसे आप 2-3 बार अगर एक स्केच को बनाओगे, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई ये स्केच मुझे इमेजिनेशन में मेरी बैठ गया है, दिमाग में बैठ गया है, और मैं इसको इस टाइम में स्केच कर पा रहा हूँ। तो आपका धीरे-धीरे स्किल भी अच्छा हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। अगर देखिए ह्यूमन फिगर बनाना है, तो ह्यूमन फिगर हमको एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन में बनाना है, ये बात समझिए। कई बार मैंने क्लास में भी कहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि हमको फाइन आर्ट नहीं करना है। हमको यहाँ पे डिज़ाइन एंट्रेंस को क्लियर करना है, चाहे वो एनआईडी का हो या यूसीड का हो या नाटा का हो या कोई भी डिज़ाइन एंट्रेंस हो, सबके लिए ये बात एप्लीकेबल है कि हम अपना जो स्केच बना रहे हैं, वो उस विदिन लिमिटेड टाइम में बना लेना है हमको, पहली चीज़ ये। और डिज़ाइन के ओरिएंटेड करना है, फाइन आर्ट के नहीं है, बहुत शेडिंग नहीं करनी है, बहुत सुंदर नहीं बनाना है। हमको जो पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन वी हैव टू आंसर, एंड दैट इज़ व्हाट द पर्पस इज़। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपको जो मैं टिप दे रहा हूँ, अगर आप रेगुलरली करेंगे बच्चों, तो आप ज़रूर सक्सेस करेंगे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और आपको मैं और स्केचिंग सीरीज़ भी लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। ह्यूमन फिगर की सीरीज़ आ रही है, आपकी इमेजिनेशन पावर को एनहांस करने के लिए सीरीज़ आ रही है, जिसमें मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट सिखाऊँगा आपको। ऐसी बहुत सी सीरीज़ हैं, जो मैं आपको रिवील करने वाला हूँ। कई बच्चों ने मुझसे क्लास में बहुत से क्वेश्चन पूछे कि सर, ये ड्रॉ कैसे होगा, या इसमें टेक्सचर कैसे आएगा? लाइट एंड शेड पे आप स्केचिंग करा दीजिए। तो सब कुछ मैं कराऊँगा, लेकिन वन बाय वन। समझिए बच्चों एक चीज़ को, हम अगर एक साथ सारी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो हम गिर जाएँगे। एक सीढ़ी चढ़ो, अच्छे से चढ़ो और प्रैक्टिस करते रहो। ये नहीं कि एग्ज़ाम अगर 1 साल बाद है,
तो हम दिसंबर के मंथ में प्रैक्टिस करेंगे कि जनवरी में एग्ज़ाम है। नहीं, आपको शुरू से आखिरी तक प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ़ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर देना काफ़ी नहीं होता है बच्चों। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम को उस लेवल पे क्लियर करना है कि हमारा रैंक आ सके। रैंक आएगा तो अच्छा सेंटर मिलेगा, अच्छा प्लेसमेंट होगा और आपका जो ये स्ट्रगल है, ये जो मेहनत है आपने की है, वो कामयाब करेगी आपको आगे जाके। ठीक है? आपको बेनिफिट होगा उससे। ये अगर आप मान लेते हैं, ये समझ लेते हैं, तो आप सक्सेस कर जाएँगे। बच्चों मेरा इतना ही कंसर्न है। आई होप यू गेट नाइस स्लीप। पहले तो देखो अपना शेड्यूल भी अच्छा करो। सो अच्छे से, उसके साथ अपनी 8 घंटे की, 7 घंटे की नींद लीजिए। सुबह उठिए, ब्रेकफ़ास्ट अच्छा करिए, थोड़ा-सा जॉगिंग कर लीजिए या थोड़ा-सा वॉक कर लीजिए। उसके बाद अपना स्कूल जाइए या अगर आप ड्रॉप आउट हैं तो आप अपने डेस्क पे बैठिए और जो-जो आपको रिविज़न करना है, मैथ्स का, इंग्लिश का, रीज़निंग का, सारे को प्रैक्टिस करिए। उसको करने के बाद ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने के बाद खाना खाइए, नहाइए, जो भी आपको करना है करिए। उसके बाद आप स्केचिंग की तरफ आइए, जो आपको मैंने सिखाया है वो प्रैक्टिस करिए। उससे सिमिलर स्केचेस भी देखिए कि क्या-क्या सिमिलर सीन हो सकते हैं। मैंने आपको स्ट्रीट का व्यू बताया, आप स्ट्रीट के व्यू में सारे व्यूज़ कर डालिए। स्ट्रीट का व्यू हो सकता है कि आपके घर के पास की स्ट्रीट हो, वहाँ जाके स्केच कर लीजिए थोड़ा। या आपके पास घर में कोई जगह हो जहाँ से आपको खिड़की से बाहर दिखता हो, वो स्केच कर लीजिए। तो आपको इससे प्रैक्टिस हो जाएगी और इंटरैक्शन सेशन में इस स्केचेस को दिखाइए। एक हैबिट पैदा करिए बच्चों। जब तक एक हैबिट नहीं होगी, जब तक एक फ़ोकस नहीं होगा, जब तक एक शेड्यूल नहीं होगा, हम सक्सेस नहीं कर पाएँगे। है ना? तो मेरी बात मानो और इस तरह से काम करो और मुझे दिखाओ और देखना तुम और मैं मिल के हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।